बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना अबू याकूब तिबरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं मुल्क शाम के इरादे से सफ़र पर निकला तो एक बेआबो गियाह मैदान में चंद रोज़ इस तरह गुजरे कि मैं हलाकत के करीब पहुंच गया। इसी हालत में मैंने दो राहिब इस तरह चलते देखे गोया वो अपने घरों से निकलकर किसी करीबी गिरजा घर की तरफ जा रहे हों। मैं उनकी तरफ गया और उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। मैंने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? जवाब दिया, हम नहीं जानते। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं? जवाब मिला, हम अल्लाह के मिल्क में हैं और उसके हजूर हाजिर हैं। मैंने अपने दिल में कहा, ये दोनों राहिब तुझसे ज़्यादा हकीकी मुतवक्किल मालूम होते हैं। मैंने उनसे कहा, क्या आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त देते हैं? कहने लगे, आपकी मर्ज़ी। फिर हम चलने लगे। जब शाम हुई तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए और मैंने भी तयम्मुम किया और नमाज मगरिब अदा की। वो मुझे तयम्मुम करके नमाज पढ़ते देखकर मुताज्जिब हुए। जब वो नमाज से फारिग हुए तो एक ने ज़मीन को कुरेदा तो उससे पानी का चश्मा जारी हो गया और उसके पहलू में खाना रखा हुआ था। मुझे उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा, करीब आएं और खाएं पिएं। हमने खाया और पानी भी पिया। मैंने पानी से वज़ू किया। इसके बाद वो पानी रुक गया। फिर वो दोनों नमाज के लिए खड़े हो गए और मैं अलहदा नमाज पढ़ने लगा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मैंने नमाज फ़ज्र अदा की। फिर वो दोनों उठ खड़े हुए और रात तक चलते रहे। मैं भी साथ ही था। जब शाम हुई तो उनमें से एक आगे बढ़ा और अपने साथी के साथ मिलकर नमाज पढ़ी और फिर दुआ करके ज़मीन को कुरेदा तो पानी ज़ाहिर हुआ और खाना भी हाजिर हो गया। उन्होंने कहा, आओ खाना खाएं। खाने पीने से फारिग होकर मैंने नमाज के लिए वज़ू किया। फिर पानी रुक गया। जब तीसरी रात आई तो उन्होंने मुझसे कहा, ए मुसलमान, आज रात तुम्हारी बारी है। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन याकूब तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे उनकी बात से बड़ी शर्म आई। मैं सख्त गम और अजीब मामले में फंस गया। खैर, मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, गुनाहों की वजह तेरी बारगाह में मेरा कोई मकाम व मर्तबा तो नहीं, लेकिन मैं तुझे तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मकाम और मर्तबे का वास्ता देता हूँ जो तेरी बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, कि मुझे इनके सामने रुसवा ना करना और इन्हें मेरी और अपने नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तकलीफ़ से खुश न करना। फरमाते हैं, अचानक एक चश्मा जारी हो गया और कसीर खाना भी हाजिर हो गया। हमने खाया पिया। हमारी यही हालत रही यहाँ तक कि रात आ गई। और इस बार जब पानी और खाना ज़ाहिर हुआ तो मुझ पर रिक्कत तारी हो गई और मैं बेसाख्ता रो पड़ा। वो भी रोने लगे और रोते रोते हमारी आवाज़ें बुलंद हो गईं। जब मुझे कुछ इफाका हुआ तो इन दोनों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरा अल्लाह की बारगाह में ख़ास मकाम व मर्तबा नहीं जो इस करामत को पहुँच सके। उन्होंने पूछा, तो फिर ये सब कैसे तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुआ? मैंने कहा, मैंने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और वजाहत का वसीला पेश किया और अर्ज़ की, या अल्लाह, अगरचे मैं बहुत गुनाहगार हूँ और ये तेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दुश्मन हैं, मुझे इनके सामने दीन के मामले में रुसवा ना फरमा। तो इसकी बदौलत वो कुछ ज़ाहिर हुआ जो तुम देख चुके हो। इसलिए इसमें मेरी कोई करामत नहीं, बल्कि ये सब मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। ये सुनकर वो कहने लगे,
اللہ کی قسم ہم بھی ایسے ہی تھے۔ جب ہم نے تمہیں دیکھا تو تمہاری حالت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ جب وضو اور کھانے کا وقت ہوا تو ہم نے تمہاری جیسی دعا کی اور کہا، یا اللہ، اگر اس کا دین حق ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں تو اس کے نبی کے صدقے ہمارے لیے پانی اور کھانا ظاہر فرما دے۔ اس دعا سے کھانا حاضر ہو گیا جو تم نے دیکھا۔ یہ سب تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور برکت ہے۔ اب ہم نے جان لیا کہ یہ دین حق ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عظیم ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم مکہ مکرمہ کی طرف اکٹھے نکلے اور ایک مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب ہم شام کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جدا ہو گئے۔ اللہ کی قسم، جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے دنیا میری نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، یہ دونوں راہب تھے۔ ان کے لیے سوئی کے سرے کے برابر ایمان چمکا تو انہوں نے سیدھا راستہ دیکھ لیا اور سچائی کے راستے پر چل پڑے۔ اور اے میرے دوست، غور کرو، تیری عمر اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں کٹ گئی، تیری زندگی خسارے میں گزر گئی، پھر بھی تو دریائے غفلت میں غوطہ زن ہے۔ قبولیت کے خوشگوار جھونکے چل چکے اور تو ابھی تک نافرمانی کی شراب سے نشے میں چور ہے اور تجھے ہوش ہی نہیں آتا۔ ہماری بارگاہ میں اخلاص اور تصدیق کے لیے جلدی سے حاضر ہو جا۔ بے شک ہم نے تیرے لیے راہ ہدایت کھول دیا اور توفیق کی طرف تیری رہنمائی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔